या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, जदों वक्त नज़ावे दीदार अता करना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। और जी आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक ठाक। सबके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह पाक आप सबको इस रमज़ान की बरकत से, इसकी रहमतों से अल्लाह पाक आपको सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको बहुत अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, आंटी हमारी दुआ करें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। किसी की आ रही थी मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, किसी की आ रही थी मेरे माँ बाप की तबीयत ठीक नहीं है, किसी की आ रही थी हमारी ईदी आ जाए। ऐसे ही हो रहा था। सही। तो अल्लाह पाक खुशियों के साथ ईद आए और जो भी बीमार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छी से सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह से दिल से दुआ है सबके लिए कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। आज जी माशाल्लाह माशाल्लाह दूसरा अशरा जो है ना वो लग चुका है और आज माशाल्लाह 13वें रोज़े की हम सहरी बना रहे हैं। और इस अशरे में यानी ये है अशरा मग़फ़िरत का वो है ना अशरा ये, तो इसमें जितना हो सके खूब दुआएं करें अल्लाह से, अल्लाह को राज़ी करें और खुशू के साथ इबादत करें। अल्लाह पाक हम सब की नमाज रोज़ों को, हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए, हमारी नेक नियति को कबूल फ़रमाए, हमें नेक अच्छा और बेहतरीन इंसान बनने की अल्लाह पाक तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज की जो सहरी है ना इसमें हम आज बना रहे हैं चनों का सालन बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन बनता है। उसके साथ हम बनाएंगे बहुत ही अच्छी सॉफ्ट पूरियाँ। और आप लोग हमारे साथ रहिएगा, साथ साथ बातें भी होंगी, कुछ कमेंट्स भी पढ़ेंगे, कुछ नाम भी लेंगे, कुछ आपको आज माशाल्लाह जुम्मा मुबारक हो। जुम्मे की सहरी बना रहे हैं हम। तो ये सेकंड जुम्मा है और जुम्मे की तो बात ही क्या है। तो सारे दिन अल्लाह के ही हैं, मगर कुछ दिन ऐसे होते हैं जो ज़्यादा अफजल होते हैं दिन ना। तो जुम्मे के हवाले से हम आपको एक बहुत ही अच्छा एक छोटा सा वजीफ़ा बताएंगे जिसमें बरकत के लिए। और यहाँ पे जी जल्दी से हम जो है ना अभी पूरियों का आटा गूँध लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे क्योंकि टाइम मेरे पास कम है। अभी जो है ना लाइट आई है, मैं कुछ बाज़ार गई थी सामान लेने के लिए, फिर वहाँ से आके जो है ना बस जल्दी हम लोग ऊपर आए सामान लेके। मेरी तो हालत बुरी हो गई। अभी 3 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, काफ़ी मेरे जिस्म में पेन हो रहा था। पैराडोल खाई 2-3 दिन से और दुआ कर रही थी अल्लाह से कि अल्लाह पाक जो है रोज़े रखने की तौफीक दे, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। यहाँ पे जी हम जल्दी से ना आटा गूँध लेते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 कप आटा, जो हम लोग आटा गूँधते हैं ना जिसे रोटी बनाते हैं सादा आटा, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे जी मैं ऐसे अंदाज़े से ना इसमें डाल रही हूँ आटा 1 कप के करीब। तो 2 कप मैदे में मैंने 1 कप डाल दिया आटा। यहाँ पे सूजी डालेंगे हम, ये 2 चम्मच के करीब सूजी है, ये हम शामिल करेंगे। और इसके अंदर नमक शामिल करेंगे हम अपने टेस्ट के मुताबिक, तकरीबन 1 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे दही, तो 2 चम्मच में इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। इससे ये होगा कि पूरियाँ हमारी जो है ना बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं और अच्छी बनती हैं। और बाज़ार वाले जो है ना यही टिप जो है ना यूज़ करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर जी इसको अच्छे से हाथ से मसलेंगे और ऑयल डालेंगे हम इसके अंदर, या फिर घी डाल दें इसके अंदर। तो इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे इसके अंदर घी। तो यहाँ पे जी हम घी डालेंगे इसके अंदर, ये मैंने 3 से 4 चम्मच डाल दिए इसके अंदर घी। और इसको जो है ना अब पानी में गूँधने से पहले इसको मिक्स करेंगे और फिर हम पानी से इसको गूँध लेंगे, नॉर्मल पानी से ही गूँधेंगे जैसे आटा गूँधते हैं ना, इसी तरीके से हम इसको गूँधेंगे। अच्छा वैसे जो है ना इसको तकरीबन आधा घंटे इसको रेस्ट देना पड़ता है, मगर अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो अभी हम जो है ना अभी के अभी बनाएंगे। मोहतर पानी देना बेटा। ये लोग कुएं से भर के लाएंगे। कुएं से उनके पास मटके होते थे ना,
कुएं से भरने जाती हैं गाँव। पहले की औरतों की तो बात ही क्या थी, वो तो इतनी मेहनत करती थी, हम तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाथ आप लोग कहेंगे, मैं ना हैंड अभी वॉश करके मैं आई थी, ऐसा नहीं है कि मेरे हैंड वॉश ना हो, और मैं तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ। बिस्मिल्लाह भी काम किया करें ना आप, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के किया करें, अल्लाह पाक ज़रूर इसमें ना उस काम में, उस रिस्क में बरकत डाल देता है। और हज़रत जाबिर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नाजिल हुई ना, तो मशरिक़ से बादल हट गए थे, और दरिया भी इतना पुरसुकून हो गया था, हवा रुक गई थी, और अल्लाह पाक ने अपनी अपनी इज़्ज़त की कसम खा के फरमाया कि मेरी इज़्ज़त की कसम, जो कोई काम करने से पहले जिस चीज़ में भी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लेगा ना, उसमें मैं बरकत डाल दूँगा। तो सुभान अल्लाह, जब अल्लाह के कलाम में इतनी बरकत है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हम क्यों ना पढ़ें, ज़रूर पढ़ा करें। हर अच्छे काम में अल्लाह पाक जो है ना बरकत डाल देगा। और ख़ास तौर पे जब भी आप खाना बनाएं ना किचन में, जब आप आटा गूँधें और कोई भी सालन वालन बना रहे हो ना, तो बिस्मिल्लाह पढ़ दें। कभी ऐसा होता ना, हम भूल जाते हैं, रोज़े में भी भूल जाते हैं कि हमने नमक डालना भूल गए या नहीं डाला। उस दिन में जब इफ्तार पार्टी हुई थी, मैं भूल गई थी मैंने नमक डाला या नहीं डाला, तो फिर मैंने हाँ सालन में, तो फिर मैं कहने लगी चलो जब रोज़ा खुलेगा, क्योंकि सबके ही रोज़े थे, तो चेक कौन करे। मगर आप यकीन करें, बिल्कुल परफेक्ट नमक था, ना ही नमक कम था और ना ही जो है ना नमक ज़्यादा था। सब ने इतनी तारीफ़ करी कि बहुत अच्छा जो है ना ये अपना, हाँ बहुत अच्छा मटन का कौरमा बना है। यहाँ पे जी इसको पूरियों को हम आटा गूँध लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पे आटा को जो है ना मैंने गूँध लिया है। तब तक हम यहाँ पे जो है ना चने बना लेते हैं, और फिर इसके बाद जो है ना हम पूरियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर हमें ना थोड़ा घी लगा लेते हैं ताकि खुश्क ना हो, और जैसे आटे में होता है ना ऐसे पपड़ी से जम जाती है, तो ये हम लगा रहे हैं इसमें। जी यहाँ पे हम बना रहे हैं आलू की तरकारी, और ये मैं तरकारी बनाती हूँ ना बग़ैर ऑयल के बनाती हूँ, मैं इसके अंदर ऑयल वगैरह नहीं डालती। आलू को जो है ना काट के और इसको धो लिया है, इसको हम इसमें डाल देंगे। पानी इतना डालेंगे कि आलू है ना इसमें गल जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, ये डाल दिया, तो इसमें मुझे ज़ीरा देना, वो ज़ीरा रखा है। यहाँ पे जी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा, और चुटकी भर डालेंगे लाल मिर्चें, और धनिया डालेंगे थोड़ा सा इसके अंदर। जो हम मसाले डालते हैं ना, मसाले में जो हम डालते हैं वो डालेंगे। नमक डालेंगे थोड़ा, और इसके अंदर जो है ना मेन चीज़ ये जाएगी जी कलौंजी। और कलौंजी में तो अल्लाह पाक ने बहुत शफ़ा रखी है इसके अंदर। कहते हैं कि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। जब भी आप डालें दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, तो इसमें शिफा ही शिफा है। इसका तेल, इसकी जो भी आप इसको बना के आप ना इसमें डाल देना, तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदे होगा। चुटकी भर डाल दिया करें, खाने में कोई इसका नुकसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। मेरे हस्बैंड तो जब चने की दाल बनवाते हैं ना, तो कहते हैं इतनी सारी डाला करो, इतनी सारी डाला करो। मैं कहती हूँ भाई एक लिमिट के हिसाब से डलती है। अच्छा जी, यहाँ पर हम जो है ना इसको पकने के लिए रख देंगे। आलू जब तक गलते हैं, हम यहाँ पे जो है ना चनों का सालन चढ़ा देते हैं। तो जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चिल्तन प्योर का पीनट बटर बहुत ही बेहतरीन है उन लोगों के लिए जो डाइट कर रहे हैं और डाइट पे गए हुए हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसको आप ब्रेड पे लगा के आप इसको खाएं, या फिर पराठे में आप लगा के खाएं, आपको जो है ना फ़ायदे करेगा, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये चिल्तन प्योर का बहुत ही बेहतरीन इसका जो है टेस्ट है। पीनट बटर जो डाइट पे हैं वो ज़रूर इसको यूज़ करें, और वो करते हैं इसको यूज़। अगर आपको मंगाना है, अच्छी चीज़ खानी है, तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। जो है चने को सालन बनाने के लिए मैंने एक भगोना लिया है। थोड़ा सा इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। अच्छा, चने जो है ना वो तो हमारे पास बॉयल हुए में, बस सिर्फ मसाला डालना है और इसको भूनना है।
तो ऑयल जैसे ही गर्म होता है ना, हाँ हाँ, प्लेट में निकाल दो बेटा। टमाटर भी है ना, ये 2-3 टमाटर ये भी चॉप कर दो, और हरी मिर्चें भी। अच्छा, हाँ साथ में ही कर दूँ टमाटर हरी मिर्च? हाँ भले कर दो। तो जी इसके अंदर हम डालेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा ये सफ़ेद ज़ीरा ये डाल दिया, और ये इसके अंदर थोड़ी सी हम डालेंगे इसके अंदर राई, और जी अदरक लहसुन डालेंगे हम इसके अंदर। सारी चीज़ें हम नीचे से लेके आए थे अभी कुछ चीज़ें फिर भी हम भूल जाते हैं, फिर नीचे जाके है ना दौड़ लगाते हैं तो आज है ना पैराडोल खाई तो थोड़ी तबीयत बेहतर हुई, तो आज हम सेहरी बनाने के लिए आ गए। मतलब चलो बना लेते हैं सेहरी। और वैसे भी जो है ना 1 महीने का मेहमान होता है रमज़ान, तो बड़ा दुख होता है मुझे तो, और इतनी रौनक होती है ना इस महीने में, बता नहीं सकती। अभी भी जो है ना चारों तरफ जो है बच्चे है ना क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर मस्जिदों में जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भाग भाग के जा रहे हैं मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने, और रोज़ा इफ्तार सेहरी की अलग ही बात है। तरावी हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से, कहीं 10 रोज़ा हो गई, कहीं 20 रोज़ा, कहीं 15 रोज़ा, कहीं 25 रोज़ा, कहीं पूरे महीने की हैं। बस इस महीने की बात ही क्या है, और क्यों ना हो इस महीने में माशाल्लाह माशाल्लाह कुरान पाक जो है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है कंप्लीट हुआ, और हमें राय हिदायत की किताब मिली। अगर ये ना होता तो हमारे जीने का कोई मकसद ही ना होता। बिल्कुल ऐसे हम लोग जानवरों वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते, हमें पता ही नहीं होता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और ज़िंदगी के गुजारने के क्या तरीके हैं क्या नहीं है। प्याज बेटा प्याज दे दो। हाँ यहाँ पे जी अदरक लहसुन जो है ना इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया है, और यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर ये प्याज। यहाँ पे जी हाँ यहाँ पे जी प्याज है ना, ये मैंने इसके अंदर चॉप करके डाल दी, और ये चॉपर हमारे बड़े काम आ रहा है। इतना काम आ रहा है ना कि ऐसी प्याज हम हाथ से काटते ना तो नहीं कट पाते हैं, इतनी बारीक तो नहीं हो पाती। हाँ टमाटर दे दो बेटा। अभी गैस भी स्लो हो गई है क्योंकि सब खवातीन ने आके चूल्हे खोल लिए अपने सारे सेहरी बनाने में लग गई है। हाँ तो जी ना यहाँ पर मैंने प्याज डाल दी थी ना, थोड़ी सी मैं इसको भूनूंगी अभी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर टमाटर, इसका हमने पेस्ट बना लिया, और ये हम डालेंगे इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। और इसमें अभी हैं मसाले डलेंगे इसके अंदर, हैं नहीं ये डाल रही हूँ मैं। आज हमारी टंकी भर गई हो यहाँ पे, छप हो गया है। टंकी भरी भी थी, तुम्हारे पप्पा ने पानी डाला है इसके अंदर, वो पानी डाला है रोज़े में अभी तो रोजा शुरू भी नहीं हुआ। मतलब रोज़ों में सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है नहीं टंकी भरी हुई थी, इन्होंने दोबारा से मोटर खोल दी, और मोटर खोल दी, फिर पानी यहाँ से हमारे ना बैक साइड जो है ना उधर से पानी गिरता है जब टंकी भर जाती है। अब वो बहता हुआ यहाँ से काउंटर एक दफा याद है, पता है हमारे मिलाद हो रहा हमारा मिलाद हो रहा, इन्होंने नीचे से मोटर खोल दी। नीचे में मोटर सलाम के वक्त हुआ ही वो मोटर है ना, मतलब वो मोटर चल रही थी, हमने भर ली थी टंकी भरी हुई थी, ये आए फैक्ट्री से इन्होंने आके मोटर खोल दी। अब वो यहाँ पे सारी औरतें बैठी हुई, देखो तो औरतें खिसकना शुरू हो गई। कारपेट में से नीचे से पानी आ रहा, और मेरा किसने खोली मोटर, तो वाइपर लगा रहे तो अच्छा उसका जो मिस्त्री था ना उसने कहा था कि इसका जलाल में उस तरफ रखूंगा, मगर सारा इसने इस तरफ रख दी। तो जी यहाँ पर ये डाल रहे हैं हम ये हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच डाला है इसके अंदर, और इसके अंदर डाल रहे हैं हम ये लाल मिर्ची पाउडर, ये मैंने आधा चम्मच डाला है। अच्छा मैं बता दूँ आपको, जो चने हैं ना, चने दे दो बेटा। चने जो है ना वो हमने कितने होंगे चने बेटा? अम्मी ये चने तो बहुत सारे लग रहे हैं मुझे। हाँ कम कर लेंगे। ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ इसके अंदर, और जी धनिया पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि अभी बस सेहरी में ही खाएंगे। और इसके अंदर डालेंगे हम गरम मसाला बाद में डालेंगे, इसको हम डालेंगे रख के आराम से थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि है ना गरम मसाला गर्म होता है ना, तो प्यास लगती है इस वजह से बिल्कुल चुटकी भर डालेंगे खुशबू के लिए, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और रमज़ानों में वैसे भी है ना कम खाना चाहिए गरम मसाला। वैसे इसके अंदर थोड़ा सा साबुत भी डलता है, मगर मैंने इसमें नहीं डाला, बस थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला फूल जाए। अरे नमक डालना है इसके अंदर, बिस्मिल्लाह। तो इसके अंदर हमने नमक शामिल कर दिया। अच्छा जी माशाल्लाह माशाल्लाह, कल जुम्मे का दिन है। जुम्मे के अलावा हर रोज़ आप है ना फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी उंगलियों पे ज़्यादा नहीं बस 11 मरतबा आपको पढ़ना है। और फिर आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह
जिसकी जॉब नहीं है आप उसके लिए दुआ करें, जिसके रोज़गार में बरकत नहीं है आप उसके लिए दुआ करें। सारी आपकी जो है ना रोज़ी में बरकत भी आएगी और बहुत ही आसानी होगी इंशाल्लाह आपके लिए। बहुत ही छोटा सा जो है ना आयत है, बहुत ही छोटी सी, और आप है ना इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। 2-3 दिन आप पढ़ेंगे ना तो आपके मुंह पे ये रवानी हो जाएगी और फिर आपको आदत पड़ जाएगी। तो जी आपको जो एक छोटी सी आयत पढ़नी है ना, बस इसको आपको 11 मरतबा पढ़नी है। आगे पीछे दुरूद शरीफ तो पढ़ना ही पढ़ना होता है। और इस वो आयत इस तरह से है कि वर्ज़ुक़ना खैरुर राज़िकीन, खैरुर राज़िकीन, वर्ज़ुक़ना खैरुर राज़िकीन, वर्ज़ुक़ना खैरुर राज़िकीन। अल्लाह से तसव्वुर करें कि आप बिल्कुल सामने बैठे हैं, आपके बीच में कोई नहीं है, बस आप अल्लाह से इल्तिजा कर रहे हैं, आप उससे मांग रहे हैं और आप उससे जो है दुआ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह जो है ना ज़रूर आपके रिज़्क़ में रोज़ी में बरकत देगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। तो जी यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे पास कमेंट्स आ रही थी काफ़ी कि आंटी आप हमें दोबारा से वजीफ़ा बताएं जो मैंने औलाद के लिए आप लोगों को बताया था ना रमज़ान में। और इंशाअल्लाह ताला जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो अल्लाह पाक आपकी ज़रूर दुआओं को सुनेगा। बस आपका जो है ना अकीदा बिल्कुल मज़बूत होना चाहिए और इतना अल्लाह के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह पाक हमारी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। वो इस रमज़ान मुबारक के बरकत से ज़रूर सुनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो वो कुछ इस तरह से मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ कि आप 2 रकात नमाज दुआए हाजत पढ़ें। और जैसे हम पढ़ते हैं नमाज, मगर आपको जो है ना नियत ऐसी करनी है कि नियत करती हूँ 2 रकात नमाज दुआ हजत की और मुँह तरफ काबा शरीफ के वास्ते अल्लाह ताला के अल्लाह अकबर जैसे हम नियत बांधते हैं। इसके बाद आपको सना पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा पढ़नी है और कोई सी भी आप आयत पढ़ लें। 2 रकात नमाज आपको पढ़नी है। इसके बाद आपको सूरह दुरूद इब्राहिम पढ़ना है 7 बार, या आप 11 मरतबा भी पढ़ सकते हैं आगे पीछे। और 3 बार पढ़ना है आपको सूरह फातिहा और 3 बार पढ़ना है सूरह कौसर। 7 बार पढ़ना है आपको सूरह मरियम, 7 बार, 5 और 6 7 बार पढ़ना है सूरह मरियम। उसके बाद आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना है 7 बार या 11 बार। यानी दुरूद पाक की जो है ना एक तादाद होती है, आपके इसको 7 बार पढ़ें, 11 बार पढ़ें या 21 बार पढ़ें, तादाद में होता है ये। मगर मैं जो है ना मैं 11 मरतबा पढ़ती हूँ, 3 बार भी पढ़ते हैं इसको। अच्छा जी, मगर आपको जो है ना 11 मरतबा आप इसको पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा है आगे पीछे। और जिस दुआ में जब दुरूद इब्राहिम आगे पीछे होगा ना, वो दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, वो सेफ़ हो जाती है अल्लाह के पास, आपकी दरख्वास्त चली जाती है, वो सेफ़ हो जाती है। और बस एक टाइम होता है दुआ का, इंशाल्लाह वो ज़रूर अल्लाह पाक जो है ना कबूल करेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई। चलें यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मसाला जो है ना भुन गया और आलू भी हो गए। हाँ आलू भी हो गए। हाँ यहाँ पे जी मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ और ये चने डालेंगे हम इसके अंदर। ये अभी मैंने ना इसको फ्रीज़र में से निकाला है ना, तो ये अभी थोड़े ठंडे हो रहे हैं। अभी इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे तो अभी ये ना खुले खुले हो जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़े से ज्वाइन भी हुए हैं। तो यहाँ पर जी ये इसको हम तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे ये हरी मिर्चें थोड़ी सी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी देख लें आलू की जो तरकारी ना, ये आलू गल चुके हैं, इसको ना मुअत्तर इससे ना मैश कर दो। अच्छा इसका ढक्कन का है यहाँ पे जी, ये मैं तरकारी हटा दूँगी तो फिर मैं पूरियाँ बनाना शुरू करूँगी। ऐसे कर दो। तो जी ना मैं हम सबका थैंक्स करना चाहूँगी, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, दिल से दुआएं लोगों के लिए जो इतनी मोहब्बत करते हैं। ज़्यादा बिल्कुल नहीं घुटना, मतलब थोड़ा सा हल्के हाथ से, आलूओं का दम निकाल रही हूँ। हल्के हाथ से, प्यार से। तो प्यार से दम निकाल वो क्या बोला था हुसैन, आप गंदे हो। तो कमेंट्स आप लोगों ने इतनी अच्छी करी हैं। दूसरा ये है कि इतनी वीडियो पसंद करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया तहसीन की दी गई। सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं उनकी शादियाँ हों, उनकी अच्छी अच्छी ईदी आए। और ये ईदी जो होती है ना त्यौहार होता है, आप इसको जो ना ब्रांड ये नहीं क्या करें, ब्रांड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पता है इससे दिल है ना आज़ारी होती है। आप कोई भी आपको गिफ्ट देना, भले आपको वो 10 रुपये का दे रहा है गिफ्ट, आपको मोहब्बत से दे रहा ना, आप उसको दिल से लगाएं, खुशी से लगाएं। और गिफ्टों से कोई पूरा नहीं होता, ये एक
ये खुशी होती है बस, और एक त्यौहार होता है। इसमें पानी डालू ना, इसमें एक त्यौहार होता है। तो मेरे पास कमेंट्स आई, आंटी आपने बिरान के लिए, तो भाई तहसीन ने बिरान के ही लिया था सूट, इसने मंगवाया था ऑनलाइन। और कमेंट्स पढ़ के मुझे बड़ी हंसी आती है। हम लोग अक्सर हाँ, हंसी आती है कि मेरे पास कमेंट्स आई, आंटी आपने मेकअप जो दिया ना लोकल दिया, हम तो ऐसा मेकअप अपने बच्चों को लेके दे देते हैं और वो खेलते हैं। नहीं, बच्चों को खेलने के लिए दे देते हैं। खेलने के लिए दे देते हैं, अल्लाह अकबर। तो अब पहली बात तो ये है बेटा, जो भी जिसने भी कमेंट करी, पहली बात तो ये है कि बच्चों को मेकअप नहीं देना चाहिए। हम तो इसे छुपा छुपा के रखते हैं बच्चों से, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स होते हैं। बच्चे जो है ज़्यादातर मुंह पे भी लगा लेते हैं, आंखों में भी जा सकता है, जो कि नुकसान होता है। हाँ, मेकअप बच्चों को ना दिया जाए। मतलब इसमें 2 चम्मच है ना आटा घोल दो इसके अंदर। तो बच्चों को कभी भी जो है ना मेकअप की आदत नहीं डालना चाहिए। हमने कभी भी, जो हमारे छोटे बच्चे थे ना, मैं कभी भी इनको एक लिपस्टिक तो नहीं लगाने देती थी। अब फिर बड़े हो गए तो फिर अब लगाने लग गए वो। तो जी कमेंट्स बड़ी मज़े की आती है, मैं तो बड़ी खुश होती हूँ भाई। आंटी आप लोन के सूट देती हैं, आपने ये क्यों दिया? मैं अगर लोन के सूट देती ना तो आप उसमें भी कहती कि आपने लोन का सूट दे दिया, आपने ऐसा नहीं दिया, ईद पे तो ऐसा जाता है। खैर दुनिया है, जितने मुंह उतनी बातें। मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानती और ना ही किसी की बात को दिल पे लेती हूँ, बल्कि ये दुनिया है। जब मैं यूट्यूब में आई हूँ तो मुझे पता चला कि दुनिया है क्या, और मुझे नहीं पता था कि लोगों की क्या क्या होती है ना, सोच होती है, बातें होती हैं। मैं तो बस अपने मस्ती में मस्त होती हूँ, अपने काम से काम करती रहती हूँ। मगर यहाँ पर आके पता चला मुझे कि ये प्लेटफार्म है कैसा। यहाँ पर आपको रह के, आपको काम करके बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो है ना, लोग सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी, और स्टेमिना भी आपको आ जाता है। मुझे तो काफ़ी आ गया स्टेमिना, बल्कि मुझे तो अब हंसी आती है कि चलो, मैं कहती हूँ चलो कोई कुछ नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है, किसी की सोच पे हम पाबंदी नहीं लगा सकते। आपको पूरा हक है, मगर कुछ भी बात करने से पहले सोच लिया करें, थोड़ा सा सोच लिया करें कि हम क्या कह रहा है, कर क्या रहा है। और यह हमारे हज़रत अली का भी कौल है कि बात करने से पहले सोचो, बोलो, तोलो फिर बोलो। तो आपकी बात, आपकी ज़बान से जो अल्फाज निकलते हैं ना, वो किसी को घायल भी कर सकते हैं, किसी को खुश भी कर सकते हैं, किसी को जीने की उमंग भी दिला सकते हैं। तो जी यहाँ पर मैं ना, तो जी आज चाय तैयार हो गई है। क्या तो हम तहसीन को आज ये वाली चाय पिलाएंगे। तहसीन सही है। यहाँ पर है ना, इसके अंदर ये जो आलू थे ना, इसको मैंने मैश कर दिया। फिर इसके बाद है ना, बल्कि मोहत्तर ने मैश किया। आप बोलोगे आंटी आपने थोड़ी किया। ये भी बड़ा मसला है, आंटी आपने थोड़ी किया, सही मसले। अरे यार क्या हो गया, अगर इंसान बोल भी रहा है, साथ ही लगे हुए हैं, ऐसे ही हुआ। तो यहाँ पर आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, 2 से 3 चम्मच, इसके हिसाब से जितने आपने आलू लिए हैं। यहाँ पर मैंने ना, मैंने नहीं, मोहत्तर ने ना आटा जो है ना वो घोल लिया पानी में, और यहाँ पर हम डालेंगे इसके, जितना हमें थिक रखना होगा ना इसके हिसाब से हम डालेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये आटा। इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। खोला ना, खुशबू बाहर आई। चलें मैश करेंगे थोड़ा सा ना। नहीं, वो तो वैसे ही घुले में आलू। अचार भी देते हैं ना साथ में, थोड़ा सा अचार और वो हलवा, पूरा वीकेंड इसमें ऊपर से आप वो डाल लो, इसके अंदर लीमू डाल लो, दही रखा होता है साथ में पिसा हुआ। चलें, यहाँ पे थोड़ी सी मिर्ची छिड़क दी। ठीक है, हरा धनिया डालेंगे ऊपर से। बेटा हरा धनिया देना, वो हरा धनिया। हाँ, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेते जी। चने पक गए, चनों का सालन यहाँ पे डाल रही हूँ मैं। इसके अंदर हरा धनिया धोकर, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे आलू की तरकारी में। इसका बड़ा अच्छा सा जो है ना मेल होता है, चनों का और चनों की तरकारी, चनों के सालन और आलू की तरकारी। आज कुछ उल्टा चल रहा है भाई। देखो जी, ये देखें जी, माशाल्लाह देखें, ये हमारे चनों का सालन है ना, ये देखें जी क्या ज़बरदस्त। मैं देखो आपको इससे ना छुरी से भी थोड़ा सा दिखाती हूँ, देखें कितना अच्छा सा घुले हुआ। जो चने हैं ना बिल्कुल ऐसे घुले होने चाहिए कि साबुत भी हों, और ऐसे जब निवाले से हम जब इसको टच करें ना, ये ऐसे घुल जाए मलाई की तरह। सुभान अल्लाह। तो ये सुभान अल्लाह, मुझे ना वो चाचा याद आ जाते हैं हमारे, जब उम्र पे गए थे ना, इकबाल चाचा थे, वो मरूम
इकबाल चाचा वो जब भी कोई चीज़ होती थी ना, सुभान अल्लाह, इतना अच्छा लगता था उनके मुँह से। और पता है हमारे मदरसे में भी कोई भी चीज़ होती थी ना, ये किसी का कुरान पाक या पारा ख़त्म होता था, सुभान अल्लाह, इस बच्चे ने कुरान से पारा मुकम्मल किया है, सुभान अल्लाह। अच्छा मोहतर, इसको हटा दो सालन को। मैं तो जी देखें, आलू की तरकारी माशाल्लाह से ये बन चुकी है। इसके अंदर हमने कोई ऑयल कोई घी नहीं डाला, और ये ऐसे ही जो है ना आलू का टेस्ट, और जो भी हमने मसाले डाले ना ऐसी ही जो बड़ी अच्छी लगती है। ऊपर से आप आधा नींबू डाल दें इसके अंदर, बस परफेक्ट है। हाँ, अब इसको ढककर हम इसको हटा देंगे। यहाँ पर हम पूरियाँ ना बनाने के लिए तैयारी करते हैं। तो जी यहाँ पर हम पेड़े बनाएंगे। एक दफ़ा मैंने इसको और गूंद लिया थोड़ा सा ना, तो इसके अंदर फिनिशिंग आ जाती है। पेड़े बनाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा सा घी। यहाँ तेल अभी गर्म नहीं हुआ, थोड़ा टाइम है। अरे वो टाइम से याद आया, आप मुझे एक दफ़ा वाक़या बता रही थी गारे हिरा का, जब आप हज पे गई थी। क्या बता रही थी आप? वाक़े तो बहुत सारे हुए, इतने सारे हुए, बल्कि मौजज़ात हुए अल्लाह का, इतना बस मैं बता नहीं सकती कि इतने ज़्यादा मौजज़ात हुए ना, वो मैं भूल जाती हूँ। अभी याद आया, मुत्तर ने बताया है ना, जब है ना इससे पहले मैं जब उम्रे पे गई थी ना, तो तब भी मैं गारे हिरा नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ना वो जो चप्पल पहनते हैं ना, अंगूठे और उंगली के बीच में ज़ख़म हो गया था, तो वो नहीं जा पाए। तो फिर मैं अकेली कैसे जाती। उससे पहले जब मैं गई थी, मैं तो मेरे ग्रुप में जो थे ना सारे ज़ईफ़ थे, तो वो कहने लगे भाई हम नहीं जा पाएंगे, तो फिर मैं भी नहीं जा पाई। तो मुझे बड़ा वो होता था, मैं सबसे पूछती थी कि ना ऊपर क्या है, जैसे ऊपर है क्या। तो सब कोई अच्छा, वो लोग गलत बयानी भी करते हैं, वो बोलते हैं लोग नहीं ऊपर जैसे मतलब गारे हिरा तो है, मगर इसके अलावा कहते थे कि नहीं वो जगह जगह पानी है, जगह जगह ये है, वज़ू खाना है, फलाना है, ये है वो। गारे हिरा में कैसे हो सकता है? हाँ, मगर वहाँ पे गारे हिरा पे कोई वज़ू खाना नहीं है, ना ही कोई वाशरूम है, ना ही कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप वज़ू कर लो, ठीक है ना। और जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो बिल्कुल सही बता रही हूँ। फिर ये है कि हम जब हज पे गए ना, तो सब ने मना करा हमें कि भाई अभी हज से पहले आप नहीं जाओ, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, अभी आपको एनर्जी बचा के रखनी है, आपको जो है ना आपको हज करना है, पहले जो है मेन रुकन हज है, आप हज करो। मगर मुझे ये ज़िद थी कि मैं जो है ना गारे हिरा जाऊँगी, जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल हुई, नबूवत नाजिल हुई। तो जब है ना हम लोग है ना, बस सुबह हमारी ऐसी बहस हो रही थी, जाए नहीं जाए। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो अच्छा चलते हैं। ऐसी बहसबाजी में हमारे जो है ना तकरीबन 11:30-12 बज गए। फिर हम गए वहाँ पर टैक्सी करके। तो मेरे साथ जो थी ना, जो हमारे रूम में जो थी ना हमारे साथ रह रही थी, ये देखें माशाल्लाह देखो, पहले पूरियाँ दिखा दूँ मैं आपको। ये देखें जी, पूरियाँ कितनी ज़बरदस्त बन रही हैं। और इसको जो है ना गरम ऑयल में आप डालें, ठंडे ऑयल में मत डालें, तभी आपकी अच्छी पूरियाँ बनेंगी। एक साइड से हो जाए, फिर हम इसको पलट कर जो है ना हम बनाएंगे। तो जो हमारे रूम में शेयर किया था ना हमारा रूम, वो थी हमारे साथ, और सबा नाम था उनका ना, उनके शोहर भी थे साथ में। हम एक टैक्सी में गए। अब जब वहाँ हम लोग गए ना, तो वहाँ बज गए 12:30। इतनी गर्मी मैं बता नहीं सकती। उस दिन टेम्परेचर था 49 टेम्परेचर था, इतनी गर्मी। अच्छा, हम वहाँ पे गए, बस मैंने बोला मैं तो जाऊँगी। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि है ना नहीं भाई बहुत गर्मी हो रही है, सर चकरा जाएगा। मैंने कहा अच्छा हिम्मत करते हैं। अब हम वहाँ पर हम लोग है ना गए ना, तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा दूर चले सीढ़ियों पे। उसके बाद है ना मैंने पीछे मुड़ के देखा गायब। वो पापा की हिम्मत नहीं हुई होगी, पाँव में भी तकलीफ हो रही है। फिर वहाँ से फ़ोन करके बोला मैं तो जा रहा हूँ होटल, और नीचे आ जाओ, तुम नीचे आ जाओ। मैंने कहा नहीं, अब तो हम नीचे नहीं आ रहे, अब तो हम ऊपर जाएंगे। तो अब हम हिम्मत करके हम ऊपर चल रहे हैं। पता कितनी सीढ़ियाँ हैं? 1100 या 1300 ऐसी सीढ़ियाँ हैं। और हर सीढ़ी है ना ऐसी है, कोई ऊंची है ज़्यादा, कोई नीची है, कोई पतली है, कोई चौड़ी है, ऐसी नहीं है आप एकदम चले आओ। इतनी गर्मी, इतनी मैं क्या बता नहीं सकती। और वहाँ पे कोई नहीं, सिर्फ हम लोग ही चढ़ रहे थे। तो अच्छा, वहाँ पर ये मेरे साथ जो थी ना सबा, तो वो एक जगह बैठ गई, बोली शबान आंटी मेरा तो दिल फट जाएगा, मुझसे नहीं चला जा रहा, मुझे वोमिटिंग हो रही है और मेरा सर चकरा रहा है। और वाकई में थोड़ी सी दूर चल रही थी,
सांस फूल रही थी, थोड़ी दूर चल रही थी, सांस फूल रही थी। और मुझे पता है क्यों रोना आ रहा था। मैं कह रही थी कि हम इतने गुनहगार हैं कि हमसे नहीं चला जा रहा, ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा हमसे। तो हमारे नबी पाक बिजली की तेज़ी से रोज़ाना आते जाते थे। और बीबी खतीजा, हज़रत खतीजा जो थी, आपके लिए खाना लेके चढ़ती थी ऊपर और आती थी। तो मैं कहती हूँ जब तो इतनी सीढ़ियाँ भी नहीं होंगी, जब तो नहीं पहाड़ था। हाँ, और फिर सीढ़ियाँ बना दी हमारी सहूलतों के लिए। हाँ, अब सुन रहे हैं कि कोई लिफ्ट भी लगा रहे हैं ऊपर, जिससे ना वो चलेंगे। खैर अब हम ऊपर चढ़े जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। और बस पानी है ना, हम लोग पी जैसे पानी वहाँ पर नींबू पानी था, वो हमने पिया, उसको पी के थोड़ी तरी आई। फिर हम ऊपर गए और मेरे हाथ कपकपा रहे थे, मेरे पाँव कपकपा रहे थे। बड़ी मुश्किल से हम लोग ऊपर गए। खैर चले गए। मगर वहाँ जब हम ऊपर गए ना, तो मैं समझती थी शायद ऊपर ही गारे ही रहोगा। मगर ऊपर जाने के बाद फिर नीचे हमें सीढ़ियाँ उतरनी थी। और वो सीढ़ियाँ ऐसी थी इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी वो, जो हमें नीचे उतरना था। और इतना पतला सा जीना था, फिर हमें नीचे उतरना था। अच्छा चलो, हम वो बड़ी मुश्किल से हम नीचे सीढ़ियाँ उतर गए। उसके बाद हमने क्या देखा, इतने बड़े बड़े पत्थर, वो हमें क्रॉस करके हमें वहाँ जाना है। भाई वहाँ पर गारे ही रहा है। अब हम बोले हम जाएंगे कैसे इसमें से, इतनी सी जगह, बस इतनी सी जगह। तो मेरे साथ जो वो सबा थी ना, उसके पाँव फंस गए। वो फंस गई, वो कह रही है मुझसे नहीं जा रहा। और मेरा जोर लगा के निकलो यहाँ से। वो खड़ी ना, ऐसे करके निकलना था इतनी पतली जगह में। मैंने बोला मैं तो और ज़्यादा उससे मोटी हूँ, तो मैंने कहा मैं तो और फंस जाऊँगी। मगर मैं जब ऊपर गई हूँ ना, और मैं ऐसे करके मैं निकल गई, तो वो बोलती है शबाना आंटी आप तो ऐसे आ गई कागज़ की तरह। बोल रही आप तो फंसी नहीं। मैंने कहा हाँ, मुझे हैरत हो रही है किस तरह से निकल गए। वो भी एक भाई अलग ही वो है, अलग ही अल्लाह के देखो, जिसको बुलाना होगा ना वो हर हाल में गुजार देता है। फिर जब हम गारे हिरा पे वहाँ पर हम गए हैं ना, उधर गारे हिरा पे, तो बस वहाँ देखकर तो मेरे हाथ पाँव ऐसे कपकपा रहे थे। और मैं सोच रही थी कि मैं पानी की बोतल, अच्छा वहाँ पर एक तो ना कोई भी चीज़ लेके चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, हत्ता कि अपना आप भी लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो बस मैं नमाज़ मैंने सर के ऊपर रखी हुई थी और हम चल रहे थे, रुक रहे थे। तो जब हम ऊपर गए ना, तो वहाँ पानी की बोतल जो थी ना, वहाँ एक स्टॉल लगा था। तो मैंने छोटी पानी की बोतल ले ली, बड़ी नहीं ली। वो पानी पिया। और अच्छा पानी जैसे ही ले रहे थे ना, गर्म हो रहा था। मेरा मोबाइल सैमसंग का मेरा मोबाइल भी हैंग हो गया था। इतना गर्म हो गया था, ऐसा लग रहा था मेरा मोबाइल फट जाएगा। और मेरा मोबाइल ना वीडियो नहीं बन रही थी मेरी। तो मैंने फिर जो ना, हाँ मैंने कहा अल्लाह मुझसे गलती हो गई, तो नीचे भी नहीं जा सकते ना ऊपर आ सकते, अब क्या करें हम। अच्छा मेरे हस्बैंड का बार बार फ़ोन आ रहा, पता पप्पा का बार बार फ़ोन आ रहा अंबर के पास, अंबर अम्मी का ख्याल रखना, अंबर अम्मी का ख्याल रखना। तो अंबर क्या बोली, अम्मी देखो पप्पा तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितने बार बार फ़ोन कर रहे हैं, अम्मी का ख्याल रखना, अम्मी का ख्याल रखना। मैंने कहा अच्छा, वो जब भी मुझे छोड़ के चले गए। अच्छा जी, वहाँ के पाँव में भी वो हो रहा था ना, नाखून पे, हाँ, व्हील चेयर जो दूसरों की ना लग गई थी। हाँ, तो हम लोग है ना वहाँ पर हम लोग बैठे। मैंने कहा अब तो हम इतनी गर्मी में हम बैठ ही नहीं सकते, जैसे नमाज ही नहीं पढ़ सकते। वहाँ पर सिर्फ 2 रकात मिल जाए ना, उसको मैं कहती हूँ कि वो बड़ा खुशनसीब है। मगर हम जो है ना वहाँ पर जब हम गए तो हमने इतनी नमाज़ें पढ़ी थी, पता नहीं कितनी, हम लोग तकरीबन 2-2.5 घंटे बैठे रहे वहाँ पर। हाँ, और ना अच्छा हमारे पास पानी नहीं था ना, मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर बस कोई भी नहीं था, सिर्फ हम ही थे। 4 अफराद थे, मैं, अंबर और सबा थी, उनके हस्बैंड थे मसरूर थे उनके हस्बैंड ना, वो थे। तो वो भी अपने वहाँ पर इबादत कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, हम इधर थे। तो मैंने बोला मुझे तो प्यास भी बहुत लगती है। तो मैंने नमाज़ पढ़ रही ना, जब नमाज के नीचे, तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते ना मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पैर में कोई चीज़ अटक रही है। मैं पैर से ना उसको ऐसे कर दूँ, इसको ऐसे कर रही, नमाज़ पढ़ते पढ़ते ऐसे कर रही है, तो फिर मैं पैर से उधर कर दूँ। फिर जब मैंने सलाम फेरा ना, मैंने जब नमाज़ पीछे से यदि मेरे पैर की तरफ से मैंने जब नमाज़ हटा के देखी, तो वो जो बोतल थी ना, वो ना 1 लीटर की थी ना 1.5 लीटर की थी, उसका साइज़ ही अलग था, बड़े साइज़ की थी। और इतनी ठंडी बर्फ़ बोतल, उसमें से पसीना उसका पानी जो था ना, जैसे फ्रीज़र में से निकालते हैं वो उसकी तरह बूंदें गिर रही थी। वो उसमें से वो जो है ना पानी ना निकल रहा, ठंडा बिल्कुल बर्फ़, और बिल्कुल एयर टाइट। मैंने क्या हो सकता है यहाँ पर किसी की बोतल छूट गई हो, कोई हमसे पहले आया हो। मगर ना वहाँ पे मैंने पूछा, बोला नहीं अभी तो यहाँ पे कोई नहीं आया, दोपहर के टाइम में यहाँ पर आते ही नहीं है लोग, बहुत कम आते हैं। और ये है कि सुबह फजर के टाइम आते हैं लोग, या फिर असर के बाद आते हैं, दोपहर को कोई नहीं आता। जैसे हम लोग गए थे दीवाना वार 1 बजे चले गए,
तो इतना ठंडा पानी, और अगर कोई बोतल छोड़ के जाता भी ना तो 5 मिनट में गर्म हो जाता पानी, क्योंकि हमारा और इतना गर्म हो जाता है पानी कि जो हमारे पास थोड़ा सा पानी था ना तो वो ऐसा हो रहा था नीम गर्म, जैसे आप कावा नहीं होता इस तरह से, ऐसे। आप यकीन करें, ये मेरे कान में आवाज़ आई कि जब तक ये पानी ख़त्म नहीं हो तो यहाँ बैठ जा, इबादत कर। माशाल्लाह। हाँ, ओ मैं बोल रही हूँ आवाज़ कहाँ से आई मेरे कान में। फिर वो पानी बस मैं एक एक घूंट पीती जा रही थी और दुआएं करते जा रहे थे, दुआएं करते। फिर जब वो पानी ख़त्म हुआ फिर हमें वहाँ पे इजाज़त मिली कि भाई अब जाओ यहाँ से। तकरीबन हम 2-2.5 घंटे वहाँ बैठे रहे और इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी वहाँ पर। मेरा मोबाइल भी वहाँ पर सही हुआ, जैसे हैंग हुआ था। फिर हम लोग वहाँ से आए तो अच्छा, मेरे हस्बैंड की मैं बता रही हूँ ना, वो पूछ रहे कि ना अम्मी का ख्याल रखना, अम्मी का ख्याल रखना। जब हम लोग घर आए ना, हम लोग टैक्सी करके आ गए थे, तो हम लोग फिर आए तो हम लोग आए तो मैंने बोला भाई इतना ख्याल रखने का पूछ रहे थे, तो बोल रहे हाँ मैं ये सोच रहा था कि ये इतने ऊपर जा रहे हैं, ये गिरा जाएगी तो उसको लेके कैसे आए? अल्लाह। बोला लेके कैसे आएंगे? तो मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, अगर मैं वहाँ गिर जाती कुछ होता, वाकई वहाँ पर ऊपर चढ़ना कौन लेके आता, कौन वो कर इतना जाना संभालता। तो मैंने कहा नहीं, वो देखे ना जहाँ पर मेरे नबी पाक के पाँव पड़े हैं तो वहाँ पर हम कैसे, हमें नुकसान पहुँच सकता है, वहाँ हम कैसे गिर सकते हैं? हमारे नबी पाक की सारी वहाँ पे शफ़क़तें हैं। सही बात है। तो जी मैंने जो है ना गारे हिरा का आपको वाक़या सुनाया, इंशाल्लाह और भी आप लोगों के साथ जो है ना वाक़या शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे जी पूरियाँ देखें ये बन रही हैं और कुछ बन चुकी हैं। यहाँ पर दूध पत्ती चाय भी बन रही है और अभी जो है बस अल्लाह का पत्ती चाय बना रहे हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि काम हमारे जो है ना अल्लाह ने आसान कर दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फूली फूली पूरियाँ बन रही हैं। हाँ जी देखें जी, फूली फूली पूरियाँ बन रही हैं। इसको थोड़ा पलट लेते, ठीक है जी। और कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें। इससे ना बहुत अच्छा लगता है। हाँ सही जी। तो जी आ जाएं हमारे साथ, आकर जो है ना आप लोग भी सेहरी करें। और माशाल्लाह आज जुम्मा है, सबको जुम्मा मुबारक। दूसरा जुम्मा मुबारक रमज़ान का। बड़ी तेज़ी से रमज़ान जा रहे हैं। तो जी बन गई हैं हमारी पूरियाँ और ये चनों का सालन और ये आलू की सब्ज़ी। इसको थोड़ा सा चख के दिखाती हूँ मैं आपको, बल्कि अभी हम सेहरी के दस्तरखान पे बैठने वाले हैं। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त। सब चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। पूरी देखें कितनी सॉफ्ट है और कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो है ना एक होता है ना पापड़ी सी बन जाती है, कुछ भी ऐसा नहीं है। देखें सुभान अल्लाह। अभी हम आ गए दस्तरखान में, शहरी के दस्तरखान पे। सबके लिए दुआ है अल्लाह पाक आप सबके घरों में खैर बरकत के दस्तरखान लगाए, आपस में प्यार मोहब्बत दे, मोहब्बत दे और अल्लाह पाक सबको माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। यहाँ पे जी हम लोग अभी ये लोग आ रहे हैं, इनको आवाज़ें लगा रहे हैं जल्दी आ जाओ भाई। तो टाइम कम है, 10 मिनट रह गए हमारे पास, तो हम लोग सेहरी करते हैं। आप लोग भी करें, बल्कि जब तक तो आपने कर ली होगी जब वीडियो देखेंगे। ठीक है जी, ज़िंदगी है तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।